दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव मिटकरवाली। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक कार्यक्रम में कहा, हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने आप में बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। इस बयान पर आपकी राय क्या है? अब आगे सुनिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इस बयान पर आपकी राय। और ये पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है। और ये कहना किसका है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। इस पे हम आप लोगों को अभी छोटी छोटी 2 वीडियो दिखाएंगे। और ये कह रहे हैं बदला लेने के लिए, तो बदला किससे लेंगे? या जनता जो है बदला लेगी? तो ये युवा वर्ग के लिए कह रहे हैं, तो ये लोग बदला किससे लेने की बात कर रहे हैं अजीत डोभाल? तो इस बारे में हमारा ये कहना है कि पहले मुगलों का जो है शासन था इस देश में, और मुगलों की गुलामी ही एक तरह से कहा जाए तो ये भी कम नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो जब मुगलों का गुलाम था तो मुगलों ने जो भी किया सो किया, आप लोग जानते ही हैं। और उन सबों ने कुछ न कुछ बनवाया। जैसे सबसे खराब मुगल बादशाह औरंगजेब था, और औरंगजेब ने दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल बनवाया। उसके बाद आए अंग्रेज, और मुसलमानों ने अभी आप लोग देखिए, ये जो है शेर शाह सूरी मार्ग, यह हिंदुस्तान का सबसे लंबा मार्ग है। ये कलकत्ता से लेकर अमृतसर तक का है, और ये बनवाने वाला शेर शाह सूरी मार्ग ही उसका नाम है, शेर शाह सूरी मार्ग। और उसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। तो ये मुगल बादशाह का बनवाया हुआ था। और 11 साल से बीजेपी शासन में है। तो 11 साल में इस सरकार ने कोई ऐतिहासिक चीज़ बनाया हो तो आप लोग बताएं। और या ऐतिहासिक चीज़ की बात है, छोड़िए आप लोग। इन लोगों ने कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, कुछ भी बनवाया हो तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ इस सरकार ने ये चीज़ बनाया या बनवाया है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में भी देख लें कि अजीत डोभाल ये आग भर रहे हैं युवा वर्ग के अंदर। रोजी रोजगार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबों की बातें नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित तरह तरह की बीमारियां, इन सबों से संबंधित इन लोगों के पास कोई समाचार तो है नहीं। और समाचार क्या है आप लोग सुने, खुद ही जान जाएंगे क्या समाचार है इन लोगों के पास। अब सुनिए आप लोग, अभी सुना रहे हैं। क्या हमारी कुछ मजबूरी है कि हम जो है अब दिखा नहीं पाते हैं बढ़िया से, मोबाइल से निकालना रहता है तो उसके बाद निकालते हैं, चलता है। इसको आ जाना चाहिए, अभी तक आया ही नहीं। हमारे गांव जले, सुनिए, सुना रहे हैं अभी आप लोगों को, थोड़ा सा सब्र रखें आप लोग। हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया, ये है अजीत डोभाल। हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें
एक चुनौती देता है। ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपने आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। सुन लिया आप लोगों ने, ये महान भारत का निर्माण करवा रहे हैं और किस भारत का निर्माण होगा ये आप लोगों को बखूबी पता है। और तो और अभी दूसरा आप लोग देखें, ये भी समाचार है, बदला भी अधूरा इसका लेख है। और वहीं मंदिर और सनातन पर समाचार भी सुने आप लोग। आप सुनिए, ये सोमनाथ मंदिर महज एक ढांचा नहीं है, आस्था का केंद्र है और इससे हिंदू स्वाभिमान और भारतीय सभ्यता संस्कृति जुड़ी हुई है। ये मंदिर मुस्लिम हमलावरों के दानव चरित्र को दर्शाता है, दिखाता है। सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने बार बार लूटा। आखिरी बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया था दर्शकों, लेकिन जहां महादेव का वास हो उसे भला कौन मिटा सकता है। सही कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। गजनी खिलजी औरंगजेब आए और चले गए। वही मंदिर और सनातन को लेकर आज एनएसए अजीत डोभाल ने भी संदेश दिया। कहा पीएम नरेंद्र मोदी इस देश को ऐसे मुकाम पर ले गए, अगर ये ऑटो पायलट पर भी चलता रहे तो विकसित भारत बन जाएगा। साथ ही कहा हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिर लूटे गए, हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। इतिहास आज के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है। हर युवा के भीतर इस चुनौती से निपटने की आग होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बदला शब्द भले ही आदर्श ना लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है। हमें उनका बदला लेना होगा। इतिहास में हमें दर्द मिला है, दर्द ये भूलना नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने। और प्रधानमंत्री जो है ये गए हैं सोमनाथ मंदिर में पूजा करने। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में हम आगे एक वीडियो बनाए हैं कि पूजा किसके कर रहे हैं, शंकर भगवान की। अरे शंकर भगवान को तो बहुत पहले महमूद गजनवी लेके चला गया और शंकर भगवान अपने को रोक नहीं पाए। तो उसी समय जब महमूद गजनवी, इसका वीडियो हम आगे बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी बता दे रहे हैं। जब महमूद गजनवी आया सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए, तो वहाँ पे जितना महमूद गजनवी जितने लोग नहीं आए थे, इससे ज़्यादा तो वहाँ पे पांडवा मौजूद थे मंदिर पे। तो पांडवों को मालूम था ये महमूद गजनवी जो है भगवान की मूर्ति लूटने आया है, ये भली भांति जानते थे। लेकिन इन लोगों ने भगवान से कोई मतलब नहीं रखा। और नहीं तो और इन लोगों का कहना ये था कि भगवान अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे। और होता क्या है, जब वो मंदिर पे आता है तो देखता है कि ये जो शंकर भगवान की मूर्ति रहती है, ये जो है बीच में टंगी रहती है, कहीं से किसी प्रकार का लगाव मूर्ति से नहीं था। तो उसने सोचा कि मूर्ति मैं खींच लूँ, तो नहीं खींच पाया। जब नहीं खींच पाया तो बेवकूफ़ तो था नहीं पंडव तरीके से, वह काफ़ी चालाक था। उसके समझ में बात आ गई। बस उसने क्या काम किया कि अपने आदमियों से जो है एक तरफ की दीवार तोड़वा दिया। जब दीवार टूटती है तो हवा अंदर प्रवेश करती है। जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो उसका मूर्ति का जो सिस्टम था रुकने का, वह टूट जाता है और मूर्ति ज़मीन पर गिर जाती है। जब ज़मीन पर मूर्ति गिरती है तो वह उठाता है और मूर्ति को लेकर के चला जाता है। तो जब वह मूर्ति को लेकर चला जाता है तो उसी समय वहाँ जितने भी पांडवा थे, उन लोगों ने इस बात को कहा था कि जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं
तो हम लोग यानी दूसरे की रक्षा क्या कर पाएंगे, ऐसा उन पंडितों ने कहा था। सो इस बात को दबा दिया गया। और ये अपने को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम कर रहे हैं, इन्होंने अपने को कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो जब ये नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इनको पत्थर की मूर्ति की पूजा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे इनको तो खुद अपनी पूजा लोगों से करवानी चाहिए। ये खुद पूजा कर रहे हैं, वो भी किसकी? पत्थर की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने से और ढोल नगाड़ा बजाने से देश का विकास होगा? जब आदमी का दिमाग पूजा पाठ में घुस जाएगा तो देश के बारे में कब और क्या सोचेगा? जब देश के बारे में आदमी नहीं सोचेगा तो देश का विकास क्या होगा सिवाय विनाश के? और विनाश को अगर विकास दिखाया जा रहा है तो ये बात अलग है कि हो रहा है विनाश और दिखाया जा रहा है विकास। वैसी जनता यहाँ की समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि ये क्या हो रहा है। अभी आप लोग देखिए, पूरे देश में, ये लगभग पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है। देश की तो बातें छोड़िए, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और आप लोग देख लें, इस धरती पर सबसे ज़्यादा ईसाई और मुसलमान हैं। तो ये जो है एक देश हिंदुओं का, वो भी 140 करोड़ आबादी, और यहाँ के युवाओं को न रोजी न रोजगार, कुछ भी नहीं, केवल आग में झोंका जा रहा है। जैसे अजीत डोभाल जैसे लोग भी झोंक रहे हैं। पहले तो नेतागण लोग ऐसा ही करते थे, अभी ये लोग भी करने लगे हैं। तो जब ये लोग करने लगे ऐसा, तो इस देश और इस देश की जनता का क्या होगा? इन सब बातों पे कौन विचार करेगा? तो इन सब बातों पे भी आप लोग थोड़ा विचार करें। अन्यथा हम बार बार कहते हैं कि इन पूंजीपतियों का क्या है, ये तो किसी भी देश में जाकर के नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। जैसे अजीत डोभाल की ही बात आप लोग ले लीजिए, इनके 2 बेटे हैं और दोनों जो है विदेशों में बसे हुए हैं और वहाँ की जो है नागरिकता ले लिए हैं, बड़ बिजनेस कर रहे हैं। अब इनको किस बात का दुख है? लेकिन यहाँ के युवाओं के बारे में इनकी क्या सोच है कि आग में झोंक रहे हैं। और जब आग में झोंकेंगे तो युवा क्या जलेंगे, देश भी साथ साथ जलेगा। और जनता तो पीछे जाएगी ही। जब जनता पीछे जाएगी, देश पीछे चला जाएगा। ये कहने वाली बात तो है नहीं, इसको तो सादे लोग जानते हैं कि जब विकास होगा तो हर तरह से विकास होता है, और जब विनाश होता है तो अभी हर तरह से होता है। तो ये देश विकास के नहीं बल्कि विनाश के रास्ते पर चल रहा है, ये हमारा मानना है। अब आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट में तो बताना है लोग नहीं आप लोगों को। सो करें जो कर रहे हैं आप लोग। प्रणाम। खुद ही आज नहीं, कल नहीं तो परसों तो आना है, इससे कोई बचेगा नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।